इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने के लिए एक तो आपस में यकजहती की बहुत जरूरत है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब से कि एक्टर टाइम पे नहीं आते। जैसे अभी बेचारी हलीमा सुल्तान वो सर पकड़ के बैठी होगी कि पाकिस्तान में क्यों चल गया मेरा ड्रामा। हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला है, लोग मास्क पहनते हैं ना पूरा यूं करके पहनते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ यूं पहनते हैं। रोमांटिक सीन करते हुए दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ लोगों को। Hello and everyone, and welcome to another episode of Behind the Curtain. Within the realm of the entertainment industry, someone who's been performing as young as 10 years old, TV serials that go beyond over, I think, 66 productions. And I would like to mention some classics for which he should be given the praise he deserves, namely Andhera Ujala from the golden PTV era, the iconic Bhuta from Toba Tek Singh, Shams, Main Aur Tum series, Masuri, उमराव जानदा, मनो सलवा, मेरी जात जरे बेनिशा, आश्ती, मेरा साईं, the fantastic Bashar moment, Khalish, Baba Jani, the scary icon in Hewan, which had a strong message of my child, my responsibility, and the currently ongoing Muqaddar. He also has a very promising web series coming, but we will talk about that briefly as well. And Also films I would like to bring to his credit that include Saza, Aina, Good Morning Karachi, Manto, my favorite, Larulal.com, and his upcoming home production, Sorry, a Love Story. So, an actor, a producer, a superb television host, a reality show expert, a film star, a director, and a writer. A name, a brand that has lifted Pakistan's image to a level of perfection. And I believe the industry is proud to have him for his contribution. And I must add one last thing, in my opinion, with no disrespect to any other senior artist who might be watching, who might be tuning in. He's way better, way above, top number one actor when compared to other performers, and deserves much, much more respect that he deserves. And he should go on with a better show. I have with बस बस me, बस रुक I जाओ have, रुक जाओ रुक I जाओ। have with me none other than Faisal Qureshi. Sir, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वालेकुम। परफेक्टली फाइन। थैंक यू, आपने टाइम दिया। पहले नहीं पहले तो ये बताएं कि आप कैसा जा रहे हैं। मैं खुद भी दूर हूँ, कैसे जा रहे हैं कोविड के टाइम पे, क्या क्या सूरत हाल है? हम जब स्टूडियोज में दाखिल होते हैं राफे, तो वो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम फॉलो करते हुए जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इस बात की भी फिक्र है कि मेरे घर में बच्चे भी हैं, मुझे घर वापस भी आना है। तो वो सारी चीजें हम स्टूडियोज में फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइज हो रहा है तो फलां हो रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है सिचुएशन। एक तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी माल असली नहीं आता बॉस, आता सही है तो बात। जरा हल्का ही आता है। तो चले इस मामले में अल्लाह का शुक्र ये हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को हुआ है वो रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह करे बेहतर हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस तरह से बाहर निकलें। देखेंगे इसके हम लोग थोड़ा बेखौफ ज्यादा हैं, हम लोगों को इतना डर लगता नहीं है। सो लगना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हाँ, इसका एक जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि आपकी वजह से किसी और को इफेक्ट हो सकता है। शायद आपको उस तरह से इफेक्ट ना हो, किसी और को ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट हो जाए। तो चीजें जो है वो घूमती फिरती रही, हुकूमत भी चीख रही है। लॉकडाउन इजी किया था तो अचानक से सारे पागल हो गए थे लोग, समझे वबा खत्म हो गई। सो वापस से लॉकडाउन जो है उसको उसमें सख्ती बरती गई। चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कोई भी शहर हो, हर जगह पे अजीब एक पागलपन शुरू हो गया था। तो हमारे वजीर आजम जो है वो पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि गरीबों का क्या होगा। बिकॉज राफे, तुम कनाडा में हो या जो लोग अमेरिका में है या जो लोग यूके में है, तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं तो आपको गवर्नमेंट अच्छे खासे पैसे दे रही है। सही। ठीक है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो इवन अगर मैं अपनी बात भी करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने गुजार सकता हूं, उसके बाद मुझे भी निकलना है, मुझे भी काम करना है। सो बिल्कुल। मुझे जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो अपने से ज्यादा, बिकॉज मुझे दिन में 20-25 मैसेजेस आते हैं। अब शर्मिंदगी होनी शुरू हो गई है, बिकॉज मैं इतने लोगों की मदद वाकई नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हम आज से नहीं, हम बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं।
और कोशिश हर मुमकिन की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। मैं लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक की मदद कर लूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है राफे, आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। सही। इंडस्ट्री का वाकई इस वक्त काफी बुरा हाल था। तो मैंने इस वजह से, क्योंकि मेरी जो टीम है मेरे शो की, वो तकरीबन कोई 40 लोग हैं, वो सारे घर बैठ जाते हैं यार, और उनकी तनख्वाहें रुक जाती हैं। मैंने कहा कम से कम मैं ये इतना रिस्क ले लेता हूँ। मैंने कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे प्रिकॉशंस जो हैं, प्रिकॉशनरी थिंग्स जो हैं, वहाँ पे ऑन करवाई हुई हैं। सही। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये इस तरह से होगा तो हम शो करेंगे। और मुझे कोई एक बंदा जरा सा लूज नजर आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा गुस्से में भी आता हूँ, समझाता भी हूँ उन लोगों को। लेकिन ये है कि ये बहुत जरूरी है। हमें शायद, देखो सच्ची बात है राफे, अल्लाह ना करे मेरी बात ये सच हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ये झूठ हो जाए, अल्लाह करे मैं अभी बोलूं और ये कल से झूठ हो जाए, लेकिन ये हकीकत है राफे, 6 से 8 महीने कहीं नहीं गए। हमें इस तरह से सरवाइव करना है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हमें सरवाइव करना है यार। शूट्स कुछ लोगों ने शुरू की हैं, और हम्म। मेरे कुछ दोस्त हैं एक्टर्स जो शूट पे जा रहे हैं। हम्म। लेकिन वो पूरी प्रिकॉशंस के साथ वो काम करना है। अगर आपको दुकानें भी खोलनी है, या आपको शॉपिंग करनी है, या आपको कोई भी चीज करनी है, या आपका कोई भी कारोबार है, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ेगा। मसाजिद में नमाजें शुरू हुई हैं, आई एम वेरी थैंकफुल वो तमाम मस्जिदों में जिन्हों में बाकायदा निशान लगे हैं राफे, और आप सही। एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप जमात पढ़ रहे हैं। दो के जमात में लाजिम है कि आपका कंधे से कंधा मिला हुआ हो, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है, अल्लाह जानता है कि अच्छा ये मजबूरी है, तो ये सही है। जो मुफ्ती हैं, जो आलिम हैं, उन्होंने एक सूरत हाल निकाल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मस्जिदों में फिर से रौनक होनी शुरू हुई है, लेकिन वो सही। तरीके से। ठीक। लोगों को अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चीजों में तरीका करना पड़ेगा। एक जो आपने बड़ी पावरफुल बात की वो ये की कि इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर जो आपको ये पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट लोन्स दे रही है, उस तरह से कुछ कुछ चीजें हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आई बिल्कुल। डू अग्री, प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि अगर आप और मैं उनके शूज में चले जाएंगे तो यही करना पड़ेगा कि यार क्या करे बंदा, गरीब गरीब क्या तबके की करें, मदद। मजबूरी है। हाँ, बस ये है कि सीन, रोमांटिक सीन करते हुए दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ लोगों को। ये दूर दूर बिल्कुल। से रोमांटिक सीन हर करें। हर किस्म की जो है प्रोटेक्ट, हर किस्म की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बिल्कुल। जरूरी हो गई है। दूर दूर से सही। रोमांटिक दूर सीन दूर करें। से। जानू आप बहुत प्यारे हैं, बस वहीं रहे। बेहतरीन बेहतरीन। नहीं सही है होगा। अच्छा फैसल भाई, आपने मतलब कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया, बचपन से गोल्डन डेज देखे, गोल्डन एरा देखा, प्रोग्रेस किया, मेरे ख्याल से हर किस्म की स्ट्रगल देखी, और आप एक एक बहुत ही अच्छे माशाल्लाह एक लेवल पे खड़े हुए हैं। मैं ये कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आया तो मुझे मुझे कुछ ग्लिचेस नजर आए, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए, तो मैं अक्सर प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के डिस्कस करता था। तो लोग बोलते थे यार ये सही है, चलने दो, चल रहा है सिस्टम। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा, क्या विटनेस किया, क्या एवोल्यूशन आई, क्या प्रोग्रेस आया, क्या हम एक अच्छी तरफ जा रहे हैं? थोड़े से मुझे अपने आइडिया थॉट्स बयान करें, स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेरी अर्ली डेज एज यू फील। अच्छा, मैं एक तो बचपने का टाइम तो तुम्हें पता है, एक ऐसा टाइम है कि कुछ ऐसा कुछ आपको पता है, आपके दिमाग में कोई ना कोई कंपटीशन होता है, ना कोई अपना क्या कहते हैं, आपके दिमाग में कोई फोकस होता है, ना आपकी कोई मंजिल होती है। आप एंजॉय कर रहे होते हैं ना एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। यस। आप बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको एक शौक होता है एज ए चाइल्ड आर्ट। बच्चे होते हैं ना कि अच्छा मैं टीवी पे आ रहा हूँ, स्कूल जा रहे हैं, तो आप बड़े अलग पहचाने जा रहे हैं। आपको टीचर्स भी आके आपसे प्यार कर रही हैं, और जो आपके बाकी क्लास फेलोज हैं वो भी आपसे जरा ज्यादा दोस्ती है, तो बच्चा जरा चौड़े में फिर रहा होता है। सही। इंसान को होश तब आती है जब वो एक प्रोफेशनल वे में कदम रखता है, और जब वो उस तरह से आता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, तब ना बड़े मजे आने शुरू होते हैं। पहले तो बिल्कुल ये उस तरह से होता है जैसे
आप पहले दिन जुआ खेलने बैठे ना तो आप बड़ा जीतते हैं, बड़ा सही। जीतते हैं आप। बिल्कुल और ठीक। जब आपको लत लग जाती है ना तो आप लूज करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह आपको पता नहीं होती। सही। तो इसी तरह से जब आप एंटर होते हैं ना तो हर कोई आपको इतना वेलकम कर रहा होता है, इतना आपको लेकर आ रहा होता है, आपको चढ़ा रहे होते हैं, आपकी हर छोटी मोटी गलती को भी माफ किया जा रहा होता है। आपने किसी से बदतमीजी भी कर दी तो कहते हैं नया बच्चा है यार, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, सही। जाने दो, इज अ यंग चैप, या इज अ यंग किड, या सही। अभी आई है, चलो 4 दिन हुए हैं तो अभी समझ जाएगी। हमारे यहाँ इतना ये है। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, क्योंकि मैं ये सच बता रहा हूँ, सही है। मैं एक ऐसी मिसाल दूंगा आपको, इसका मैं विटनेस, मैं जाती तौर पे भी विटनेस हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। सही। एक टाइम था जब शान साहब इंडस्ट्री में आए, तो शान वॉज शान, मतलब तबाही मचा दी थी उस आदमी ने। और यूं ऐसे उन्होंने ढेर सारी फिल्में की, बिल्कुल वैसी जैसे मैं कर रहा था, लेकिन शान साहब के हिस्से में हिट फिल्म्स बहुत ज्यादा थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक छोटा सा बैड पैच आया शान साहब पे, छोटा सा, बहुत छोटा आया था, ठीक। और उनकी कुछ फिल्म्स फ्लॉप हुई। तो बड़े बेवफा लोग हैं कसम खुदा की। और ये इत्तेफाक से एक दिन स्टूडियो में आए हुए थे तो उनको पता चला मैं शूट पे हूँ। हमेशा से मैं चूंकि उनको इतना प्यार देता हूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं हमेशा उनको लाइक आई एडमायर हिम, मुझे वो बहुत पसंद है। तो उनको पता चला मैं शूट पे, बहुत बहुत पुरानी बात है। तो वो सेट पे आ गए। अब सेट पे मैंने कुछ लोगों का बिहेवियर देखा और मुझे इतना दुख हुआ जिसकी कोई हद नहीं हुई। प्रशांत साहब ने मुझे कहा, कहने लगे कि बेटा ये वक्त वक्त की बात है। और खैर कट टू, मैं अगर अपनी बात भी करूं, जब मेरी फिल्म जो फ्लॉप हुई तो उन्होंने मुझे भी मुंह लगाना छोड़ दिया था। तो ये मुंह लगाना छोड़ देते हैं हमारे यहाँ, जब आप पे डाउनफॉल आता है तो ये मुंह ही नहीं लगाते आपको, ये बात तो तय है। सही। तो कुछ जो, और जब आप कामयाब होते हैं तो आपके वो रिश्तेदार निकल आते हैं इंडस्ट्री में कि आप भी हैरान होते हैं कि अच्छा, बड़ी बात है यार। बिल्कुल सही। कोई मामू होता है, कोई चाचा होता है, कोई भाई होता है, कोई छोटा भाई होता है, कोई बहन होती है, सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। जब बिल्कुल आप सही। फारिग हो जाते हैं तो वही रिश्तेदार जो आपका फोन भी नहीं उठा रहे होते, ये वाली हालत होती है। सही। सो उसके बाद एक कट टू, कोई गेम जाती है 10 साल आगे, और मैं लाहौर में एक गेम शो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे पता चला शान साहब शूट पर हैं, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा यार थोड़ी देर रुक जा। मैंने कहा नहीं भाई, वो मुझे पता चला वो 6 बजे तक सेट पे, मैं उनसे मिलके आता हूँ थोड़ी देर। मैं सेट पे पहुंचता हूँ, वही टीम जो मेरे साथ थी एक टाइम हाँ। पहले, हाँ। ठीक है, हाँ। वही हाँ। टीम शान साहब के साथ अब फिल्म की शूट पर है। देखें कैसी मजे की बात है। नहीं मैं कर सेट रहे। पे गया, हाँ मैं सही। सेट पे गया फिर। हूँ, शान साहब उनकी शूट करवा रहे हैं। शान साहब को पता चला कि मैं आया हूँ, शान साहब ने मुझे अपने पास बुला के बैठा लिया। लाइट जा रही है और शान साहब बैठे हुए हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, हम गप्पे मार रहे हैं, और डायरेक्टर पीछे छलांगे मार रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे शान साहब से एक लफ्ज भी कह सकता। सो शान ने मुझे कहा कि तुझे याद है? मैंने कहा मुझे याद है भाई। तो उसने कहा देख, ये है टाइम। तो वाह। लाइक वाह। ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमने बिल्कुल। भी मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है यार, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मतलब मैंने कुछ 4 साल का एक ऐसा पीरियड देखा है कि होश ठिकाने आ गए थे। मैं कई दफा ये स्टोरी अपनी बता चुका हूँ। कभी कभी ना मेरी बीवी मुझसे मजाक करती है कि आप इतने जूते क्यों खरीदते हैं। तो मैं कहता हूँ पता नहीं यार, शायद साइकोलॉजिकली मेरे साथ ये हो गया था कि मेरे पास एक ही जूता रह गया था, और वो भी फट गया था पैदल चल चल के उस टाइम में। सही। तो मैं कहता हूँ कि शायद वो, क्योंकि मेरे बाप की भी डेथ हो गई, हालात खराब हो गए, तो मैंने कहा शायद वो चीज जो है ना वो दिमाग में बैठी हुई है। माशाल्लाह मुझे अभी 27 साल होने को हैं। तो इन दीज 27 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, या मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, जो कि बहुत हसीन लड़के हसीन लड़कियां शोबिस में आए, चले गए। क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आया।
या तो हिम्मत हार गए, या फोकस नहीं था। फोकस और 10 चीजों पे होता है। फिर आप जब काम पे आते हैं ना, ये देखें, ये काम जो है ना बड़ी खूबसूरत चीज है। सही। काम है तो सब कुछ है। हम तो, मेरा तो ये मानना है। आप काम पे आए, अब आप कह रहे हैं भाई यार कहाँ फंस गए हैं यार, खुदा की कसम यार, खत्म ही नहीं होके दे रहा है यार ये काम, फलाना है। अबे यार किन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अबे ये कोई ड्रामा है, अबे कोई लाइनें लिखी हुई है, अबे ये फलाना, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और मैं सिर्फ बैठ के उनको देख रहा होता हूँ कि अच्छा, ठीक है, ठीक है। और वही है कि मैं उनको इस तरह देखता रहा बहुत दिनों तक, और उसके बाद फिर वही बच्चे गायब हो गए और उनका पता ही नहीं चला। सो जो काम है उससे लॉयल रहना भी बहुत जरूरी है भाई। ये बड़ी एक एक साइंस है जो सीक्रेट में बच्चों ने पढ़ी होगी। हमने तो खैर हम देसी लोग हैं, हमने तो कहीं और पढ़ी है। लेकिन थिंग है इसके, ये साइंस है। जो आप कह रहे होते हैं ना वो हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें कि क्योंकि आप एक्टर भी रहे हैं, आप होस्ट भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, आपने एक सेट की इन्वायरमेंट देखी है, आप सेट पे आए हैं, और इस कंपेयर टू हम लोग इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होती है, प्रोग्रेस होती है, बिल्ड होती है। आपको क्या नजर आ रहा है कंपेयर टू योर पास्ट एंड दिस प्रेजेंट, कि हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं, या अभी भी कुछ ग्लिचेस हैं? यार हम अगर चेक अब देखें राफे, तो अभी तक तो इंडस्ट्री बनी नहीं है। अच्छा। कितनी हुकूमतें आके चली गई यार, ठीक है ना, अभी तक ठीक है। इंडस्ट्री बनी नहीं। मतलब आप अगर कहें इंडस्ट्री, मैं अभी 4-5 दिन पहले मैं आई वाज लाइव विद आसिम जुफा, तो वो इत्तेफाक से अनवर मकसूद साहब आ गए। बिल्कुल तुमने सही। वो वीडियो देखी होगी। मैंने तो देखी। मैं उनसे वो पूछ रहा था एक बात, तो उन्होंने मुझे कहा यार तू छोड़ रहा यार। तो मतलब सोचे, अनवर मकसूद साहब से भी पहले कुछ और सीनियर्स थे। कवि अंकल बहुत सीनियर है, मैं अक्सर कवि अंकल के साथ बैठता हूँ, मैं कवि साहब से बात करता हूँ। वो बस यूं कहते हैं कि बेटा बहुत कोशिश की है। तो या वो नदीम साहब हैं, या हमारे और सीनियर एक्टर्स हैं ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बनी, ना हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बनी, ना हमें कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट हो। आजकल बड़ा शोर है अर्तुगरुल का पाकिस्तान में। तो आप अगर उसकी एक वीडियो है जो उनके प्रेसिडेंट हैं टर्की के, वो अर्दोगान। उसके सेट पे गए, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली वहां पे बड़ा सपोर्ट करते हैं, और लोगों ने बड़ी वाह वाह की। हमारे यहाँ अगर खान साहब किसी या जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब किसी सेट पे आ जाएं ड्रामे के या फिल्म के, आप सोचें लोग उनको क्या कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अग्रीड। 100%। उनको उनको कहेंगे कि आप इतने फारे गए हैं कि आप इनके सेट पे चले गए। भाई ये देखें, आज आज हमारी जो अवाम है वो टर्की को कितना जानने लगी, बिकॉज ऑफ इश्क ममनून, मेरा सुल्तान, अर्तुगरुल, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो टर्की के हैं। चलिए, खान साहब के ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त, लेकिन ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, एज अ यूनियन, जब एज अ यूनियन आप गैदरिंग में बैठते हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठते हैं, तो आप इस तरह की डिस्कशन नहीं करते हैं कि यार ग्रो यार करें? हमेशा से करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं राफे। दुनिया की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। कई दफा तो बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, कई दफा बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम्स बने। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि कल्चरल मिनिस्टर्स से मेरी तो आज तक मुलाकात नहीं हुई है, वेरी गुड। या वेरी। हमारे कई बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी मुलाकात नहीं हुई है। सो आप जब अपॉइंट होते हैं, सो आपके कल्चर को पूरी दुनिया में कौन लेके जा रहा है? सही। वो राइटर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, वो पेंटर्स हैं, वो तमाम वो लोग जो फनून लतीफा से ताल्लुक रखते हैं, सही। ठीक है ना, वो सिंगर्स हैं, वो यही लोग हैं ना सही। जो फनून लतीफा से ताल्लुक रखते हैं। हम सारे वो लोग हैं जो बकायदा एक सब्जेक्ट है दुनिया में, पाकिस्तान में भी, जिससे हम सब ताल्लुक रखते हैं। तो हम सबसे बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा, कई दफा कोशिश भी की, जब फवाद चौधरी साहब हुए, उन्होंने सबको बुलाया भी, तो आप भी वहां पे थे। हमारे लोगों की भी एक जज्बातीपन ये है कि वो हर मसला लेके पहले दिन पहुंच जाता है, भाईजान वो फलां वाला जो है वो पैसे नहीं दे रहा, भाई वो फलां ये नहीं कर। अबे भाई, फवाद चौधरी साहब को ये बातें थोड़ी करनी थी उस वक्त। हमारी भी गलतियां हैं, मैं 100% मानता हूँ। पहली बात, इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने के लिए एक तो आपस में
यकजहती की बहुत जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी एक बात करता है, दूसरा आदमी दूसरी बात करता है, तीसरा आदमी तीसरी बात करता है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो क्यों वो 10-15 लोग बैठ के नहीं करते, जो इस मुल्क के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो टेलीविजन प्रोडक्शंस वाले हैं, चाहे वो चैनल्स वाले हैं, कि हम कहाँ लेके जा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को। फवाद चौधरी साहब ने स्टेप लिया था, बट ही वाज एक्चुअली वो काफी अजीब सीन हो गया था उस दिन वहां पे। सो उसके बाद मसला बीच में रह गया। बात आई गई हो गई। हर कोई एक आके अपनी कहानी, लोग ये शिकायत कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब से कि एक्टर टाइम पे नहीं आते। कल्चरल मिनिस्टर थे वो उस वक्त, और पहली दफा उन्होंने कहा कि चलो यार मैं सबसे मिलता हूँ। पूरी इंडस्ट्री पहुंच के एक प्रोड्यूसर हमारे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, खड़े होकर कह रहे सर एक्टर टाइम पे नहीं आते, हम कैसे अच्छी चीज बनाएंगे। मैं उसका कुछ नहीं कर रहा। भाई मतलब हेलो, पहले एक जगह कहीं जमा होके आप डिसाइड करते हैं कि भाई ये बड़े लोग हैं, मतलब मैं उनमें शामिल हूँ, हम इत्तेफाक से दो चार चीजें करते हैं। सो चाहे वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है या एक्टर्स की एसोसिएशन है, सो जब बड़े बोल रहे होते हैं तो हम चुप करके ना आराम से कोने में बैठ बिल्कुल जाते सही है, बिल्कुल हैं। सही। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्योंकि हम पहले सब कुछ उनसे डिस्कस कर चुके होते हैं कि सर ये वाला मसला है, ये वाला मसला है, ये वाला मसला है। भाई एक हूँ, ये टाइम में ऐसा था, है अभी भी है, कि हम इस चीज को रियलाइज कर लें कि खुदा के वास्ते एक हो जाएं और मिलजुल के जो जो चीजें बेहतर कर सकते हैं उनको बेहतर कर लें। आप आराम आराम से दवाई देते हैं, आप एकदम सारी दवाई पिला देंगे ना तो बंदे को उल्टी हो जाएगी। फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को आपस में डिसाइड करना चाहिए, ड्रामे वालों को सोचना चाहिए, राइटर्स को आपस में बिठाना चाहिए कि अच्छा इस साल इस तरह से प्रोग्रेशन करें। मुझे मुझे इतनी तकलीफ होती है, वही लड़कियां या वही लड़के जो है वो जब सैलाब आता है या जलजिला आता है या इस तरह का कोई टाइम आता है, तो वो सबसे आगे निकल के लोगों से पैसे जमा करके आप लोगों के घर में पहुंचा रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और ट्विटर पे सबसे ज्यादा गालियां भी उनको पड़ रही होती हैं एक तस्वीर के ऊपर। तो ये बड़ी पेनफुल चीज है यार। आप नहीं जानते किसी को, आप नहीं जज कर सकते किसी को। आप एक तस्वीर, वो मॉडलिंग की उसकी तस्वीर है, वो आप निकालते हैं, उस पे जो है वो दुनिया जहान के ताने दे देते हैं। आपको नहीं पता कि वो लड़की पीछे किन किन लोगों के साथ मिलके बेचारी आप लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। नहीं, आपने अपना फैसला सादर कर दिया। जैसे अभी बेचारी हलीमा सुल्तान, वो सर पकड़ के बैठी होगी कि पाकिस्तान में क्यों चल गया मेरा ड्रामा। नहीं नहीं, उसके ट्विटर अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया भाई लोगों ने, रिपोर्ट कर दिया? ये मैंने नहीं, ये रिपोर्ट मुझे नहीं कर पता दिया। था। ये मुझे कल बताया किसी ने, और मैं जमीन पे पड़ा हुआ था वहां पे हंस हंस के। यार मतलब क्या चीजें यार हमारे पास, खुदा की कसम। नहीं नहीं, ठीक है, हम हमारे लोग अपने अपने आप को एंटरटेन भी करना जानते हैं और किस तरह से उनको हम एज एज ए नेशन भी काफी इस पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी आपने बात की कि ये मिलना जुलना बहुत जरूरी है, यूनाइट होना बहुत जरूरी है। आप इतने पावरफुल एसोसिएशंस के आई थिंक कंट्रीब्यूटर भी हैं, तो फिर क्या होता है इन एसोसिएशंस की मीटिंग में? जो आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फवाद चौधरी वाली और मीटिंग, अगर भाईजान कुछ और होता हमारी है? एसोसिएशन की मीटिंग्स में ना मसले कुछ और है। वो मसले ये है कि 2 साल से उस चैनल ने पैसे नहीं दिए हैं, 1 साल से उस चैनल ने पैसे नहीं दिए हैं, तो मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं। एक्टर जो है वो आके ये कह रहा है कि मुझे राइट ही नहीं मिल रहा, मुझे बाथरूम साफ नहीं मिल रहा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही। कोई बैठ के क्रिएटिव डिस्कशन मैंने नहीं सुनी है भाईजान, मैं आपको ये सही बात बता रहा कि अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, अगर आप ठीक है, सिस्टम का एक फ्लॉ हूं। है। कुछ ही नहीं कर सकते भाईजान, आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। आप कुछ नहीं कर सकते भाईजान। मैं ये आपको सच बता रहा हूँ, बिकॉज इस वक्त मसला ये है कि चैनल ने जो कहना है वो आपने करना है। वो चैनल की भी पिछले दिनों जो बेचारों की मजबूरियां हुई हैं, वो भी बहुत सारी चीजों से गुजरे हैं। सारे चैनल तकरीबन वो बेचारे कट डाउन पे कट डाउन पे कट डाउन पे कट डाउन किए जा रहे हैं। जिस मुझे याद है यार वो टाइम के, मतलब दुबई में शोज हो रहे हैं, यूके में शोज हो रहे हैं, क्या शो क्या है, कुछ भी नहीं, एवं ही जा रहे हैं। रिटर्न आ रहा था, पैसे आ रहे थे, सब रुक गया। और फिर भाई सीधी सी बात है यार,
आपने इतनी सी कर ली अपनी इंडस्ट्री, और चैनल्स इतने सारे खुल गए, वही 100 रुपए थे, वो किस किस में बंटते यार। एडवर्टाइजमेंट तो उतनी है ना, एक सर्टन बैंक है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। फैजल भाई, आप फिल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, फिल्म 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 फ्रेटर्निटी का भी हिस्सा है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत चीजें रुक गई हैं, नहीं भी चल रही हैं, हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। क्या किस किस मोड पे है फ्रेटर्निटी के हम इस इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ लाइफ में, क्या हो रहा है? यार अपनी फिल्म अभी के तो बारे में भी कुछ बताएं, क्या 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 उस पे मैं क्या तो प्रोग्रेस है? मुझे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज जो फिल्में कंप्लीट है, टच बटन कंप्लीट है, फहद की एक फिल्म है वो कंप्लीट है मेरे ख्याल से, मौला जट फाइनली लगने वाली थी, वो रुक गई है। तो कुछ 4-5 फिल्में हैं मेरे ख्याल से, जो एक नबील और जो फिजा वाली है जिसमें फहद है, क्या नाम है उसका, कायदे आज़म जिंदाबाद। वो भी, हाँ कायदे आजम जिंदाबाद, वो पूरी कंप्लीट हुई भी है। टच बटन कंप्लीट हो गई थी, मेरे ख्याल से 4-5 फिल्में थी। हुमायूं वाज अबाउट टू स्टार्ट द मूवी, वो रुक गई है। आई वाज गोइंग टू स्टार्ट इन सितंबर, सही मैं तो अब नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली सारा हिसाब किताब आगे पीछे हो गया है। सही सही है। तो बल्कि उस दिन फहद ये मजाक कर रहा था, कहता क्या करूं, 100 रुपए की सीडी बना के लोगों के घर में जाके बेचूं। कहते शायद लोग यही अब यही करें, लेकिन बिल्कुल सही। सीरियसली मतलब क्या सही। करें यार इस वक्त, क्योंकि सिनेमा तो मुझे नहीं लगता, सिनेमा तो वही वाली बस और वही वाली सिचुएशन है। क्योंकि अभी परसों हम बैठे हुए थे तो मेरे जो थिएटर एक्टर्स हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं, वो बहुत परेशान है, एक्चुअली बहुत परेशान है। अच्छा वो तो इतना अर्न भी नहीं करते बेचारे, तो सही है। उनका तो स्टेज शो होता है तो सारा कुछ होता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आपको मैं एक मशवरा देता हूँ, शायद उसमें आप लोग कामयाब हो जाएं। आप इंडोर से निकाल के आउटडोर में आर्ट काउंसिल में बाहर जगह है, सही मैंने है। कहा आप हुकूमत से बात करें कि प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आप वो 1700 लोगों की जगह है, आप वहां 550 लोग बिठा लें, ठीक ठीक है। है ना। तो मैंने कहा आप थोड़े कम लोग बिठा लें, और आप वो डिस्टेंसिंग ज्यादा कर लें, अपने साउंड सिस्टम अच्छे लगा लें, आप उस तरह से। अगर मैंने कहा आप बात करें पहले, आप गवर्नर साहब से मिलें, आप मुराद अली शाह साहब से मिलें, इनसे मिलके बात करके अगर आप प्रॉपर वो कर सकते हैं तो मैंने कहा करना पड़ेगा। लेकिन सिनेमा तो मुझे नहीं लगता राफे, सिनेमा में भी अगर सोशल खत्म हो गया, मतलब कि डिस्टेंसिंग कुछ आप कुछ रुक आप रुक नहीं, गया है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप बैठे हुए पीछे कहीं, ठीक है, आगे बैठे हुए आपके पीछे से कहीं कितनी सी आवाज है, बोले की तो जान ही निकल गई ना। उसने कहा भागो भाई। क्या मसला है, और बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला है, लोग मास्क पहनते हैं ना पूरा यूं करके पहनते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ यूं पहनते हैं, ऐसे आधा आधा। ये नाक ना बाहर निकाली हुई होती है। मैंने कहा भाई कुछ और पहनते हो, उसमें कुछ और बाहर निकला हुआ होता है, नहीं होता तो फिर नाक क्यों बाहर है, मतलब ये नाक बाहर है। मैंने आज 2 बसें देखी मेरे सामने से जा रही थी, वो ड्राइवर साहब चला रहे हैं नाक बाहर, रिक्शे वाला बैठा हुआ नाक बाहर, मोटरसाइकिल में बैठे हुए नाक बाहर, गाड़ी में बैठे हुए नाक बाहर। अरे भाई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, बहुत 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 इशू इस पे होगा। अच्छा, ये बताएं फैसल भाई, एक्टर्स एसोसिएशन का है हिस्सा, एक्टर्स ट्रस्ट हाँ जो है, मैं हूँ। और आप यूपीए बिल्कुल। का भी पार्ट है, तो दोनों के उसके एक किस तरह से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप उस तरफ भी प्रोड्यूसर का भी है, एक्टर का भी है, क्या क्या कैसे देखो यार मिडिल ग्राउंड? मैं भाई मैं पहले एक्टर हूँ, ठीक है, मैं बाद में बहुत बाद में प्रोड्यूसर हुआ हूँ। और मैं वो आदमी हूँ जो साल 2 साल में कोई एक चीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो मैं कोई रेगुलर प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है, उनकी मेहरबानी। लेकिन देखें कई दफा कुछ एक्टर्स को समझाना पड़ता है, कई दफा कुछ प्रोड्यूसर्स को समझाना पड़ता है। तो मैं बीच में जो है वो थोड़ा सा कुछ मिलजुला के कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बात सुन लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बीच में मैं मिलजुल के चलता हूँ। लेकिन
हाँ, सेट पे अगर एक्टर्स के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे वो जूनियर एक्टर्स क्यों ना हो, जूनियर एक्टर्स जिनको हमारी इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा कहा जाता है, मैं उनको जूनियर एक्टर्स कहता हूँ, दुनिया में उनको जूनियर एक्टर कहा जाता है। सो वो जो जूनियर एक्टर्स हैं जो एक सीन दो सीन के लिए भी आते हैं, मुझे उनको देख के भी बहुत तकलीफ होती है कई दफा। वो उन बेचारों की हालतें जो हैं, वो सुबह से बुला के बिठा के खाना भी नहीं दिया जा रहा होता कई जगह। लेकिन अब सिचुएशन बहुत बेहतर है, अब लोग ख्याल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई कोई बहुत ढीठ आदमी है, वो अगर कहीं किसी को तंग कर रहा है तो कर रहा है, अदरवाइज जनरली अब एक एक एहसास है लोगों के अंदर कि नहीं यार, तंग नहीं करना, एक दूसरे का ख्याल करना है। एक्टर को मतलब मैंने कुछ ऐसे प्लेस किए जिनकी लोकेशंस बहुत बहुत मुश्किल थी। मेरा यार मिला दे मैं कर रहा था, फहद वाज द प्रोड्यूसर। रंग लागा में फहद वाज द प्रोड्यूसर। तो लोकेशंस बहुत 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 मतलब परेशान कुन लोकेशंस होती है ना, कि बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, पर इन लोगों ने पूरे पूरे सेटअप्स किए, पूरे सेटअप्स बनाए, सारा कुछ किया कि नहीं यार, एक्टर को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी जगह बिठाओ, क्योंकि वो भी एक्टर है, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, एजाज इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, फहद बहुत अंडरस्टैंड करता है, एजाज करता है, फिर और बहुत सारे एक्टर्स हैं। आई ड्रीम्स बहुत ख्याल करती है इस मामले में एक्टर्स का, अल्लाह का शुक्र है। जिन जिन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंटली सेवंथ स्काई के साथ काम किया, सो बहुत अच्छा रहा। अभी अल्लाह का शुक्र, मैं मतलब सही है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। बहुत कम बच्चों को शायद तंग करते हैं, कभी कभी गुस्से में भी कुछ लोग आ जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, होता है यार। आप 60-70 दिन एक लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो खटपट हो जाती है राफे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो हो जाती है। डिजिटल इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं आप? मतलब कि ये डिजिटल बिल्कुल। इंडस्ट्री जाना चाहिए, ग्रोथ है, फैक्टर बिल्कुल है, जाना चाहिए। कंटेंट को बिल्कुल है। पुश करना चाहिए, बिल्कुल है। और क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट होनी बिल्कुल। चाहिए, सपोर्टिव है। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या हमारे बिल्कुल, मैं नेटवर्क 100% नेटवर्क सपोर्ट कर एक्सेप्ट रहा कर हूँ। लेंगे इस चीज को बिल्कुल। आने के और मैं राफे, व्हेन यू विल बी बैक आई विल टॉक टू यू। लिए? यस, मैं कुछ कुछ करने लगा हूँ। चले बेहतरीन है, वो तो आके करना ही करना है, हाँ। बहुत सारा काम। अच्छा, और चले इसी 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 पॉइंट पे फैसल भाई, बहुत मजे की बातें हुई आपने तकरीबन। आई आई होप आई डिड नॉट बोर यू विथ इट। आई होप मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें भी कवर की आपके साथ। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, बहुत डायरेक्टर्स देख रहे हैं, बहुत एक्टर्स देख रहे हैं। आपकी मैं मजे की वीडियो देखता भी हूँ, आप बहुत एक्टिव भी हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, यू वेरी एनर्जेटिक विथ योर रिस्पॉन्स। कभी कभी सार्केज्म भी आती है, कभी मजाक मस्ती भी हो जाती है। क्या क्या कहना चाहेंगे टू एनीवन वाचिंग राइट नाउ, एज बीइंग अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री? व्हाट वुड यू लाइक टू से, सम फेयरवेल थॉट्स या कुछ यार पार्टिंग थॉट्स? राफे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने एक बात पीछे की है, मैं वो दोबारा कहता हूँ। देखो, ये बात, एक पहली बात, अभी तक इंडस्ट्री नहीं बने, इसको इंडस्ट्री बनाना है, बिकॉज अभी बड़ा हाई टाइम है। फिल्में वापस आ गई हैं, अभी हालात इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, अल्लाह करे, इंशाल्लाह, परवरदिगार इंशाल्लाह, करे। अल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह हम सब दुआ करें दिन रात, अल्लाह करे ये वबा खत्म हो। इंशाल्लाह। इंडस्ट्री फिल्म्स आ रही हैं, काम हो रहा है दुनिया भर में। मैं हमेशा से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुनिया भर में हमारी फिल्म्स लगानी शुरू की, हमारे जो बिल्कुल, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे पता है बिल्कुल। किस रिस्क पे वो फिल्में लगाते हैं, लोगों को नहीं पता, बट मैं जानता हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन अभी एक होने का वक्त है, एक होके बैठें, डिसाइड करें, चाहे ड्रामा बनाना है, चाहे फिल्म बनानी है, चाहे आपको वेब पे काम करना है, कुछ भी करना है। भाई इतने अरसे में जितने हम अपना कोई ऐसा पोर्टल डेवलप कर लेते हैं जिसपे हम कॉर्पोरेट को साथ मिला के, लोगों को साथ मिला के हम इस चीज को बहुत बड़ा कर सकते हैं। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि यार पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता है भाई। लेकिन हमें एक पॉइंट पे आके हम जहाँ रुकते हैं वो हमेशा से हुकूमत पाकिस्तान है, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, हमें वहां से सपोर्ट नहीं आती। लेकिन उसके लिए आपको किसी एक या दो रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है। आप कुछ 100 लोग ना जाके बैठ जाएं जो जाके वहां पे कहेंगे एक्टर टाइम पे नहीं आता, तो खुदा के वास्ते यार, एक प्रॉपर आप एक पूरा फाइल करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले आप एक नहीं, आप 10 नहीं, आप 100 मीटिंग्स करें, एक एजेंडा बनाएं। आप बताएं कि हमें हमें अगर इस्लामिक हिस्ट्री दिखानी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों के बीच में टॉलरेंस इस तरह से लेकर आ सकते हैं।
इवन हम पाकिस्तान में ट्रैफिक सही कर सकते हैं इस चीज के साथ, कि हम एजुकेशन पे काम करवा सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम वाकई काम कर सकते हैं अगर हमें काम करने दिया जाए, और हमारे साथ बाकायदा जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो कल्चर को समझें कि क्या कल्चर है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ममालिक में कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में एक्टर्स शामिल होते हैं बॉस। वेरी सो ये हमें मिलके करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली आप करते रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। बेशक आप ये समझें कि चूंटियों की तरह चाल चलनी है, लेकिन चलना भी उनकी तरह है, आगे पीछे। एब्सोल्युटली सर, बेहतरीन बेहतरीन, वेरी वेल पुट सर। फैसल भाई, आपने टाइम दिया, आपने टाइम निकाला इस चीज के लिए, एंड आपको फॉलो भी करते हैं, आपके साथ काम भी करना है, करेंगे भी इंशाल्लाह। और आई थिंक कोशिश करेंगे इस तरह काम करेंगे जो डिफरेंट, मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल हो। यू हैव ऑलवेज डन वर्सेटाइल डिफरेंट रोल्स एंड यू हैव कंट्रीब्यूटेड हेवीली। और इसी नोट पे थैंक यू वंस अगेन, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फीडबैक। टच में रहेंगे, अपना ख्याल रखें, बी सेफ, रिगार्ड्स टू योर फैमिली, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग फादर वंस अगेन, बहुत खुशी हुई। और उस नए वाले आपके इस्लामाबाद घर में मुझे भी घूमना है जो आपका आजकल चल रहा है, कुछ आपने यार वो घर मैंने भी देखना है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा घर मुझे दे दो इस्लामाबाद वाला। ओके बाय। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।